नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के धनबाद रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक, जिसे DRM भी कहा जाता है, इनके नाक के नीचे से यात्रा भत्ता घोटाला कई वर्षों से जारी है। यात्रा भत्ता RPF धनबाद के द्वारा किया जाता रहा है, जिससे सरकार को अब तक कई करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जो कि आम इंसान से टैक्स के रूप में सरकार द्वारा लिए गए रुपए हैं। उन्हीं रुपए का दुरुपयोग भारतीय रेलवे के हाजीपुर रेल जोन के लगभग सभी रेल मंडलों में किया जा रहा है। खबर के मुताबिक RPF में धनबाद रेल मंडल में जितने भी RPF पोस्ट बने हैं, उस पोस्ट में तैनात RPF के सिपाहियों को RPF पोस्ट में पदस्थापना के बाद सेटिंग गेटिंग कर धनबाद रिजर्व में काम करवाया जाता है, जो कि वर्षों से RPF पोस्ट के सिपाहियों को पोस्ट से रिजर्व कंपनी धनबाद 15 से 20 दिनों के लिए पोस्ट के सिपाहियों को बुलाकर ड्यूटी करवाया जाता है और बदले में उसे यात्रा भत्ता दिया जाता है। RPF धनबाद के सूत्रों ने F9 न्यूज को अपना नाम प्रकाश में ना आने पर खुलकर बोला कि पहले ही सेटिंग गेटिंग दलालों के माध्यम से कर अपना तैनाती किसी RPF पोस्ट में करते हैं, फिर वह उस पोस्ट में ड्यूटी करने के बाद धनबाद रिजर्व कंपनी, जिसे ENT भी कहा जाता है, वहाँ अपनी ड्यूटी लगाकर 15 से 20 दिनों की ड्यूटी करता है। इससे उसे फ़ायदा कई तरह के मिलते हैं। पहला तो ये कि अमूमन 90% से ज़्यादा RPF के सिपाही सभी धनबाद में अपने घर परिवार रखते हैं। अब पांचों उंगली घी में वाली कहावत यहाँ भी चरितार्थ साबित होती है कि तैनाती अगर बरकाकाना RPF पोस्ट में है और रिजर्व कंपनी धनबाद में जाकर वह सिपाही 15 दिनों की ड्यूटी करता है, तो पहली तो वह कि उसे 15 से 20 दिनों का सरकार से वह RPF का सिपाही यात्रा भत्ता की मांग करेगा, जो उसे मिलेगा। दूसरा कि उसका घर परिवार धनबाद में रहता है, तो वह रात या दिन जो भी ड्यूटी करेगा उसके बाद वह अपने घर पर रहेगा। पर सवाल अभी उठता है कि अगर किसी RPF पोस्ट मसलन कोडरमा हजारीबाग रोड, गोमू फुसरो, बरकाकाना, टोरी, पतरातू, चौपन, बरवाजी में अगर 30 से 50 का सैंक्शन स्ट्रेंथ है और उस पोस्ट का 5 से 10 सिपाही अगर ट्रेन स्काउटिंग या रिजर्व कंपनी धनबाद में 15 से 20 दिनों के लिए ड्यूटी के लिए जाता है और बाकी बचे 20 RPF के सिपाही में 5 से 10 सिपाही रेस्ट CR में घर जाता है, तो उस पोस्ट में बचे सिर्फ 10 सिपाही, जिसे 3 पाली में काम करना होता है, जिससे पोस्ट में तैनात इंस्पेक्टरों को नौकरी करने और करवाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होता है। तो क्यों नहीं सरकार और सरकारी खजाने में जो यात्रा भत्ता के नाम पर वर्षों से लूट मची है, उस लूट को बंद करते हुए RPF रिजर्व पोस्ट धनबाद में RPF के सिपाहियों और अधिकारियों का सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए और उसके पोस्टिंग रिजर्व कंपनी धनबाद में की जाए और जिनका घर धनबाद में है वह अपने परिवार को भी साथ रख कर देखभाल कर सके। ज़रूरत है RPF की जोन में बैठे RPF के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सह IG अमरेश कुमार को इस विषय में पहल करते हुए सभी हाजीपुर जोन के रेल मंडलों के, जिनमें समस्तीपुर मंडल, धनबाद मंडल, सोनपुर मंडल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में बैठे RPF के मंडल सुरक्षा आयुक्त RPF के अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर उनके यहाँ रिजर्व कंपनी CNT में RPF के सिपाहियों के सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उनकी तैनाती कर उसे तैनात किया जाए, जिससे सरकार की झोली से जो यात्रा भत्ता दिया जा रहा है उस यात्रा भत्ता पर लगाम लग सके। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।